हेलो क्लास। आज की क्लास में हम फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास फंक्शंस का पार्ट 2 है। आज की क्लास में हम फंक्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देखेंगे और हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के देखेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। फंक्शन में हर फंक्शन का एक नाम होता है। फंक्शन कुछ वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। फंक्शन का एक हेडर होता है। हेडर में क्या होता है, डेफ कीवर्ड होता है, उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, उसके बाद पैरामीटर की लिस्ट होती है और उस सबसे लास्ट में एक कॉलन होता है। हर फंक्शन की एक डेफिनेशन होती है। फंक्शन की डेफिनेशन में क्या आता है, फंक्शन का हेडर प्लस फंक्शन की बॉडी। तो यहाँ पे ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये पूरी फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन। ये वाली लाइन क्या है, फंक्शन का हेडर। और ये वाला अंदर वाला रेक्टेंगल जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, फंक्शन की बॉडी। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, हेडर प्लस फंक्शन की बॉडी को हम फंक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं। तो ये पूरा हो गई फंक्शन की डेफिनेशन, ये हो गई फंक्शन की बॉडी, ये हो गया फंक्शन का हेडर। तो यहाँ पे हम अगर फंक्शन में देखें, डेफ कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा है। हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो हम उसको डेफ कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज, कुछ वेरिएबल्स के नाम डालते हैं जो फंक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा होता है कि हमारे पास ये वैल्यू आएंगी। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू जीरो, फंक्शन की बॉडी में सम को जीरो डिफाइन किया। और फिर हमने एक फॉर लूप की हेल्प से सम में हम आई से लेके एन प्लस वन तक की वैल्यू का हम सम में स्टोर करते जा रहे हैं। उनका सम यहाँ पे स्टोर करते जा रहे हैं और फिर उसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो ये पूरी हो गई फंक्शन बॉडी। ये अंदर वाला रेक्टेंगल क्या हो गया, फंक्शन बॉडी। और पूरा कंप्लीट वाला रेक्टेंगल क्या हो गया, फंक्शन की डेफिनेशन। यहाँ पे हमने क्या किया, उसके नीचे अपने मेन प्रोग्राम में हमने क्या किया, हमने n की वैल्यू एक इनपुट कराई और उसको नम में स्टोर किया। फिर यहाँ पे हमने सम स्क्वायर, जो यहाँ पे फंक्शन का नाम था, उसको कॉल किया। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि अगर हम फंक्शन को कॉल नहीं करते तब तक वो कोई हमें आउटपुट नहीं देता, तब तक वो मीनिंगफुल नहीं है। जब हम उसको किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तभी उसकी कोई ना कोई मीनिंग होगी। तो यहाँ पे हमने सम स्क्वायर्स को कॉल किया। यहाँ पे ये सम स्क्वायर है, यहाँ पे हमने इसको मेन प्रोग्राम के थ्रू अपने कॉल किया और उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू पास की। तो जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके अंदर जो हम वैल्यू पास करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हमने कॉल की है और इसके अंदर हमने वैल्यू पास की है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। और जो वैल्यू फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा होता है अपनी डेफिनेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो फंक्शन कॉल में जो हमारे यहाँ पे वेरिएबल मेंशन कर रहे हैं वो क्या है, आर्गुमेंट। और यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन में जो यहाँ पे हम वेरिएबल्स मेंशन कर रहे हैं वो क्या है, पैरामीटर्स। और किसी भी फंक्शन को कॉल करना, उसकी किसी भी फंक्शन को बिना कॉल किए हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो फंक्शन हेडर हम देख लेते हैं। फंक्शन हेडर इंक्लूड्स द नेम ऑफ द फंक्शन एंड टेल्स अबाउट द पैरामीटर इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव। तो यहाँ पे फंक्शन का जो हेडर होता है वो हमें फंक्शन का नाम, फंक्शन के पैरामीटर्स के बारे में बताता है। इट बिगन्स विद कीवर्ड डेफ एंड एंड्स विद ए कॉलम। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेफ कीवर्ड से स्टार्ट हुआ और कॉलम से एंड हुआ। तो ये हमें हेडर क्या बताता है, फंक्शन का नाम बताता है और पैरामीटर की लिस्ट बताता है। फिर हम देखते हैं पैरामीटर, वेरिएबल डेट आर लिस्टेड विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ अ फंक्शन हेडर। तो फंक्शन का ये जो हेडर है उसके अंदर पैरेंथेसिस में भी जो भी हम वेरिएबल्स की लिस्ट मेंशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। आर्गुमेंट, एन आर्गुमेंट इज ए वैल्यू पास टू द फंक्शन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो जो यहाँ पे हम वैल्यूज पास करेंगे उन सभी को हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। लेकिन यहाँ पे जब हम डेफिनेशन फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो हम वैल्यूज की लिस्ट पास करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर। Function body, the indented block of statements behind function header that defines action performed by the function। तो फंक्शन जो हमारा हेडर है उसके नीचे जो इंडेंटेड ब्लॉक है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी में ही फंक्शन की पूरी जो हमारी डिस्क्रिप्शन होता है कि फंक्शन क्या कर रहा होता है,
पूरी फंक्शन की जो प्रोसेसिंग होती है हम फंक्शन बॉडी के अंदर ही डिफाइन करते हैं। फंक्शन कॉल, तो मैंने बताया था फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे। अ फंक्शन कॉल इज ए रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोग्राम टू एक्टिवेट इन्वोक एनी फंक्शन। तो यहाँ पे जैसे मैंने, ये हमारा मेन प्रोग्राम था, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया सम ऑफ स्क्वायर सेंस को। जैसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो कंट्रोल कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ, और उसके बाद फंक्शन अपना कुछ कुछ काम करेगा और उसके बाद वापस कंट्रोल इसके अगली लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर हम यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट देते तो रिटर्न की वैल्यू यहाँ पे आके, यहाँ पे हम जो भी वेरिएबल लिखते हैं उसमें स्टोर हो जाती। एंड आर्ग्यूमेंट इज ए वैल्यू पास टू द फंक्शन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। ये मैंने बताया, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो जो वैल्यू पास कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, विच इज रिसीव्ड इन करस्पॉन्डिंग पैरामीटर डिफाइंड इन फंक्शन हेडर। और वही वैल्यू जब हम फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर लिखते हैं उसमें क्या होता है, पैरामीटर में स्टोर हो जाती है। द फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। फंक्शन की बॉडी तभी एग्जीक्यूट होती है जब हम उसको कॉल करते हैं। द फंक्शन दैट इज कॉलिंग इन्वोकिंग अनदर फंक्शन इज सेड टू बी कॉलिंग फंक्शन। तो यहाँ पे जब हम जिस फंक्शन से उसको कॉल कर रहे होते हैं, यहाँ पे ये हमारा जो मेन फंक्शन है, जो यहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम है, हम इससे इसको कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, कॉलिंग फंक्शन। When the command to run a Python program is given to interpreter, the code that is at level 0 indentation is to be executed। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे एक लेवल इंडेंटेशन का है। तो सबसे पहले जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू होते हैं जो कि लेवल 0 इंडेंटेशन के होते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो यहाँ पे देखेगा कि फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगला यहाँ पे इस लाइन पे आएगा, फिर यहाँ से नंबर 1 इनपुट लेगा, फिर इस लाइन पे आएगा। इस लाइन पे आने के बाद वो देखेगा कि हमने फंक्शन को कॉल किया है, तो कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ पे फंक्शन का काम करेगा जो भी फंक्शन की बॉडी में लिखा हुआ है। उसके बाद कंट्रोल वापस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो when the command to run a Python program is given to interpreter the code that is at level 0 indentation। तो जो भी हमारा कोड है जिसकी इंडेंटेशन लेवल 0 पे है उनको हम क्या बोलते हैं, टॉप लेवल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होते हैं। द टॉप लेवल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ मेन प्रोग्राम। तो ये जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है, जो टॉप लेवल इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ये सभी उसका पार्ट होते हैं। तो अभी हम एक प्रोग्राम बना के एक फंक्शन बना के देख लेते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसमें क्या होगा, यूजर के थ्रू हम एक n नंबर इनपुट कराएंगे और फिर हम देखेंगे कि हम उस नेचुरल नंबर तक का सम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए अगर यूजर 5 इनपुट करता है तो हमारा प्रोग्राम क्या रिटर्न करेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 1 से 5 तक का सम हमारा प्रोग्राम आउटपुट देगा। ऐसे ही अगर यूजर 10 इनपुट देता है तो उसका मतलब है 1 से लेकर 10 तक का सम हमारा प्रोग्राम आउटपुट करेगा। तो इस प्रोग्राम को हम अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू करके देखते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं फंक्शन लिखूंगा, तो ये हमारा नेचुरल नंबर का सम है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन स्टार्ट करता हूं, सम। मान लीजिए मैं इसको n नम दे देता हूं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम n सम n नम, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया। फिर ये फंक्शन हमारा क्या इनपुट लेगा, जो यूजर वहां पे इनपुट कर रहा है नंबर। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने उसको n नाम दे दिया। तो यहाँ पे डेफ क्या है, यहाँ से फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। सम नम क्या है, फंक्शन का नाम है, सम n नम फंक्शन का नाम है, और ये हमारे पास पैरामीटर की लिस्ट है। यहाँ पे फंक्शन की बॉडी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक सम वेरिएबल लेते हैं, उसको हम 0 इनिशियलाइज कर देते हैं, और हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर i इन रेंज, और उसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं और n+1 तक जाते हैं।
और यहाँ पे हम सम इज इक्वल टू सम प्लस वन, सम प्लस आई, सॉरी। तो यहाँ पे सम प्लस आई तक हम जाते हैं और यहाँ पे हम लास्ट में सम को रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न सम। ये तो हमारा हो गया फंक्शन। अभी हम जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम पे। मेन प्रोग्राम में हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर क्या इनपुट कर रहा है, एक नंबर इनपुट कर रहा है, हम उस नंबर को 1 से उस नंबर तक का सम पता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम यही करते हैं। मान लीजिए हमने नम नाम का एक वेरिएबल लिया, नम इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द नंबर। यहाँ पे हमने एक नंबर इनपुट कराया और अब हमें सम पता करना है 1 से लेकर उस नंबर तक का। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे सम एन नम, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, नम। यहाँ पे हमने नम पास कर दिया और ये नम कहाँ पे चला जाएगा, एन में चला जाएगा। और हम जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न भी कर रहा है सम। तो हम जब ये फंक्शन कॉल होके आएगा तो हमारी सम की वैल्यू हम चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे सम एनओएस नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। तो हम चाहते हैं कि जब ये फंक्शन कॉल हो उसमें नंबर जाए, ये फंक्शन क्या करे, उस नंबर तक का सम कैलकुलेट करे और उस सम को हमें रिटर्न करे। तो जहाँ पे जो सम रिटर्न होगा वो सम एनओएस में स्टोर हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं। तो हमने फंक्शन कॉल करके उसके इक्वल टू में सम एनओएस लिख दिया और फिर हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे हम फॉर्मेट फंक्शन, स्ट्रिंग के फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स इज डॉट फॉर्मेट नम कॉमा सम एनओएस। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। तो ये हमारा है जो मेन प्रोग्राम है और ये जो हमारा है फंक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, अपने मेन प्रोग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक नंबर को इनपुट कराया यूजर से, उस नंबर को हमने फंक्शन में पास कर दिया। जब हम फंक्शन को यहाँ फंक्शन में पास कर रहे हैं, ये हमारी हुई फंक्शन कॉल और ये जो हमारा हुआ ये हुआ आर्ग्यूमेंट। तो इसको हमने फंक्शन कॉल के थ्रू हमने आर्ग्यूमेंट को पास कर दिया। अब जब ये यहाँ से ये सेंटेंस पाइथन का इंटरप्रेटर देखेगा तो वापस वो यहाँ पे जाएगा फंक्शन पे और नम वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, एन में। तो यहाँ पे नम था, अब समझिए कि यहाँ पे वो एन हो गया है। फिर हमने सम की वैल्यू 0 ली और हमने एक लूप चलाया 1 से लेकर n+1 तक, और सम में पहले 0 था तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो पहले सम की वैल्यू 0 है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, पहले इसमें 1 ऐड हो जाएगा, फिर उसके रिजल्ट में 2 ऐड हो जाएगा, अप टू ऐसे ही n+1 तक। तो ये लूप कहाँ से चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा। और मान लीजिए हमने n की वैल्यू इनपुट की 10, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, हमारा 1 से लेकर 10 तक ये लूप चलेगा और वो वैल्यू कहाँ, सम में उस ऐड होती जाएगी। और यहाँ पे हम सम को रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे हमने सम को रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करते ही जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आएगा तो पाइथन का कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और रिटर्न वाली वैल्यू सम एनओएस में स्टोर हो जाएगी। तो सम एनओएस में जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद सम एनओएस में क्या वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पे अगर हमने 10 इनपुट किया तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम एनओएस में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करा लेते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज दिस। दिस यहाँ पे क्या है, सम एनओएस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मान लीजिए जैसे अगर मैं इसमें 5 इनपुट करूँ तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, 1+2+3+4+5। तो यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
इंटरनल नंबर, मान लीजिए मैं 5 ऐड कर यहाँ पे इनपुट करता हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज 15। मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी 10 इनपुट करता हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 55। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, अगर मैंने 5 इनपुट किया तो इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसी तरीके से अगर मैंने 10 इनपुट किया तो उसका मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो इस तरीके से ये हमें उस नेचुरल नंबर तक की वैल्यू नंबर्स का सम बता रहा है। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन। अगर हम इसमें टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देख लें तो यहाँ पे डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। सम नम क्या है, फंक्शन का नाम। एन क्या है यहाँ पे, पैरामीटर। और ये हमारी इतनी चीज क्या है, फंक्शन की बॉडी। और हमारी ये पूरी कंप्लीट चीज क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन में जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो क्या है, आर्ग्यूमेंट। और ये क्या है, फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट। और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करा दे रहे हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने फंक्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देखी और ये हमने प्रोग्राम देखा कि कैसे हम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू।